अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज आपके सामने कायदे में बैठने का तरीक़ा क्या है, इसके ताल्लुक़ से प्रैक्टिकल तौर पे आपके सामने करने जा रहे हैं। और ये आज का हमारा आखिरी वीडियो होगा नमाज के ताल्लुक़ से। आपने शुरू से लेकर नमाज में खड़े होने के तरीक़े से लेकर क़िरात पढ़ने का तरीक़ा क्या है और रुकू करने का, सजदा करने का, ये सारे तरीक़े आपने मुसलसल सुने हैं। और ये आज का हमारा आखिरी वीडियो होगा। और ये जो है कायदे के ताल्लुक़ से होगा, कायदे में कैसा बैठना चाहिए और अत्तहियात में उंगली कैसे उठाना चाहिए, अत्तहियात में क्या क्या ज़रूरी है, ये सारे चीज़ें जो है आज के बयान में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कायदा बैठने का पीछे से हम देखेंगे कायदे में किस तरह हमारे पैर होना चाहिए। कुछ लोग ये करते हैं कि जिस तरह के कुछ लोग सिर्फ दोनों पैरों को खड़े करके करते हैं। दोनों पैर को खड़े कीजिए एक बार, इस तरह कुछ लोग कायदे में बैठते हैं। और कुछ लोग ये करते हैं कि पैर को अपना जो है ना जिस्म नहीं लगाते, वैसे ही खड़े रहते हैं। तो याद रखिए ये तरीक़ा भी सही नहीं है और पैरों पे बैठने का तरीक़ा भी सही नहीं है। आपका सही तरीक़ा क्या है, आप कोई एक पैर खड़े कीजिए और एक पैर को सुला दे। ये तरीक़ा सही तरीक़ा है कायदे में बैठने का कि एक पैर आपका खड़ा हो और एक पैर सोया हुआ हो। अब आइए हम सामने से देखते हैं कि हम हाथ किस तरह रखेंगे। सबसे पहले अपने हाथों को बहुत ज़्यादा ना सामने रखना है, ना बहुत ज़्यादा अपने हाथों को इस तरह पीछे रखना है, बल्कि आपके हाथ बिल्कुल घुटनों के ऊपर हो और उसके बिल्कुल सीधा सीधा हो और पूरे उंगलियां काबा शरीफ की तरफ हो। इस तरह आप जो है आपके हाथ पैर पे होना चाहिए। अब आप बैठे हैं, अत्तहियात पढ़ रहे हैं, तो अत्तहियात में क्या चीजें जरूरी है ये भी सुनते चलिए। अत्तहियात में 3 चीजें पढ़ी जाती है जब कायदे में बैठते हैं। एक तो अत्तहियात है, दूसरा दुरूद इब्राहिम है और तीसरा दुआए मासूरा है। ये 3 चीजें पढ़ते हैं। याद रखिए ये जो अत्तहियात पढ़ना है ये वाजिब है। जमात के साथ, इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तब भी वाजिब है, और आप अकेले में पढ़ रहे हैं तब भी वाजिब है। 2 रकात वाली नमाज है तब भी वाजिब है। 4 रकात वाली नमाज है तो दोनों रकात में हम बैठते हैं, दूसरे रकात में बैठते हैं, चौथी रकात में बैठते हैं, 4 रकात वाली नमाज में, तो दोनों में अत्तहियात वाजिब है। इसीलिए आपसे गुजारिश है जिसको अत्तहियात याद नहीं है वो मुकम्मल तौर से अत्तहियात पढ़ लें, क्योंकि अत्तहियात पढ़ना जमात के साथ भी वाजिब है और तन्हा भी वाजिब है। दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा ये सुन्नत हैं। अगर कोई पढ़ता है तो उसकी नमाज जो है मकबूलियत तक पहुंचती है। अगर कोई दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ता नमाज तो हो जाएगी, लेकिन जो मकबूलियत का है वह अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के आल पे दुरूद नहीं पढ़ने की वजह से मकबूलियत रुकी रहती है। इसीलिए आप दुआए अत्तहियात भी याद कर लें और साथ ही साथ दुरूद इब्राहिम भी और दुआए मासूरा भी याद कर लें। अब तीनों चीजें आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियात पढ़ने के बाद उंगली उठाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे। तो आपको उंगली किस तरह रखना है, आप सबसे पहले ये पूरे उंगलियों को मोड़ेंगे, इस तरह मोड़ेंगे, और उसके बाद जब अशहदु अल्ला इलाहा अल्लाह बोलेंगे तो अल्लाह पे उठाएंगे। अब उसके बाद इल्लल्लाह पे गिरा देंगे। अशहदु अल्ला इलाहा पे उठाएंगे और इल्लल्लाह पे गिरा देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, उंगली को इस तरह उठा के इस तरह हिलाते रहते हैं, तो इस तरह हिलाना नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार उठा के गिराते हैं, बार बार उठा के गिराते हैं, इस तरह नहीं है। बल्कि आप एक बार आप मोड़िए हाथ को, एक बार इस तरह ही हाथ पे आप सीधा हाथ रखेंगे, उसके बाद आप हाथ को मोड़ेंगे और उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आप ये बोलेंगे। फिर आप अपने हाथों को नॉर्मल तरीके से जिस तरह पहले थे वैसे ही छोड़ देंगे। आपको मोड़ के रखना नहीं है, बल्कि जैसे आप पहले थे उसी तरीके से आपको छोड़े रखना है। और फिर उसके बाद अत्तहियात, आपका दुरूद इब्राहिम, फिर दुआए मासूरा हुआ, उसके बाद सलाम फेरेंगे। एक बार सलाम फेरें आप। जब सलाम फेरेंगे, अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम आप फेरते हैं सबसे पहले, तो आप जब सलाम फेरेंगे आपकी नजर पूरी सफ पर हो। जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नजर सफ पर हो। अगर तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नजर कंधे पर होना चाहिए। आपकी नजर किस पे, कंधे पर होना चाहिए। पहले आप सीधे तरफ सलाम फेरेंगे और उसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कह के आप बाएं तरफ सलाम फेरेंगे। अगर जमात के साथ पढ़ रहे हैं, फिर याद रखिए पूरी सफ को देखना है,
तन्हा पढ़ रहे हैं तो आप अपने कंधे को देखना है। अब यहां आके आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ये नमाज का पूरा तरीका जो आपके सामने बयान किया गया, इसको बार बार सुनिए, अमल कीजिए, जितनी चीजें बताई गई है उसको याद करें नमाज में। और ये हमारे लिए, हर मुसलमान के लिए एक अहम इबादत है, पहला फर्ज है। इसीलिए हमें चाहिए कि नमाज इस तरीके से बेहतरीन ये जो है सीखें। आपसे गुजारिश है कि हमारे जितने नमाज के ताल्लुक से वीडियोस हैं आप खुद भी सुने और अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, अपने भाइयों तक और जितने भी नमाज से ताल्लुक रखने वाले मसाइल इसमें बयान किए गए तमाम मुसलमानों को इसका इल्म होना ज़रूरी है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।